दुनिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मौका वारदात पर पुलिस को किसी भी तरह का कोई भी क्लू या कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लेकिन पुलिस उस केस को एज अ चैलेंज लेती है और पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से उस केस पर काम करती है और उस केस को सॉल्व करके दिखाती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें कत्ल जो 3 लोगों का हुआ था, उस मौका वारदात पर पुलिस को ना ही कोई एविडेंस ना ही कोई क्लू मिलता है, लेकिन पुलिस उस केस में लगे रहती है और आखिरकार पुलिस उस 3 लोगों को कत्ल का जो अंजाम दिए रहते हैं, उन 8 लोगों को पुलिस जो है दबोच लेती है और बाकायदा उन लोगों को फांसी की सज़ा भी सेशन कोर्ट से होती है। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज़ में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है बरेली से है। 2014 का समय था और 2014 में उसी बरेली में एक रविकांत मिश्रा जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वहाँ पर रहा करते थे। शादी अभी हुई नहीं थी और एक बड़े भाई थे, अपने भाई भाभी और माँ के साथ उसी बरेली के घर में क्वार्टर में रहा करते थे। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। बरेली में ही उनकी पोस्टिंग थी। 22 अप्रैल 2014 का दिन था। 22 अप्रैल को कुछ ऑफिशियल वर्क के कारण पास के ही जो इलाका एरिया रहता है, शहर रहता है, वहाँ पर उनका जाना होता है। चूँकि ऑफिशियल काम था और दूसरे शहर गए थे तो आने में उनको नेक्स्ट डे लगने वाला था। एक दिन रुक जाते हैं। दूसरी सुबह जब वो अपने घर में फ़ोन करते हैं माँ को, पिता तो थे नहीं, और भाई को, तो कोई भी कॉल नहीं उठाता है। जब कोई भी कॉल नहीं उठाता है काफ़ी बार करने के बावजूद भी, तब वो अपने पड़ोस के किसी शख्स को फ़ोन करते हैं, दोस्त को। उसको बताते हैं कि काफ़ी समय से मैं घर पर फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। वह शख्स जो है रविकांत मिश्रा के घर पर जाता है, देखता है तो बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ था। वह फिर वापस जो रविकांत मिश्रा को फ़ोन करके बताता है कि तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ है, कोई है नहीं। जब रविकांत मिश्रा उस 23 अप्रैल को यह बात सुनते हैं सुबह सुबह तो घबरा जाते हैं। आनन पानन में तुरंत ऐसे भी उनको निकलना था वहाँ पर, लेकिन जब यह खबर पता चलता है उनके घर में ताला लगा हुआ है और उनको किसी तरह का कोई जानकारी नहीं है, फ़ोन भी कर रहे हैं तो कोई भी फ़ोन उठा नहीं रहा है। वो हड़बड़ी में उस शहर से निकलते हैं, पास के शहर से, और तुरंत जो है अपने घर बरेली पहुंचते हैं। और जब घर बरेली पहुंचते हैं तो वे भी देखते हैं कि बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है। फिर वह तुरंत घर के पीछे की तरफ जाते हैं। जब घर के पीछे की तरफ जा कर के घर के आंगन और दरवाज़ों को देखते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ है। वह पीछे की दरवाज़ों से जो दीवार रहती है उसको फांग करके जो है घर के अंदर घुसते हैं। और जैसे ही घर के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ का शव जो है लहूलुहान पड़ा हुआ है। बाद उसके और भी घर के अंदर घुसते हैं, बेडरूम में जाते हैं भाई के, तो देखते हैं कि उनका भाभी और जो भाई था उन लोगों का भी शव जो है लहूलुहान बेड पर पड़ा हुआ है। यह सब देख करके जो है उनका हालत ख़राब हो जाता है और रोते चिल्लाते हैं। और उनके रोते चिल्लाने की आवाज़ से जो आस पड़ोस के जो लोग हैं वे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल इनकम टैक्स ऑफिसर थे, काफ़ी अच्छे शख्स, अच्छा परिवार था, और जिस तरह से उन 3 लाशों का जो हाल किया गया था, इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, वह देखने के बाद आस पड़ोस के लोग भी सन्न हो जाते हैं। उसी आस पड़ोस के लोगों में से जो वहाँ पर आवाज़ सुन कर के आए थे, उनमें से कोई शख्स पुलिस स्टेशन को कॉल करता है। पुलिस आनन फानन में उस बरेली के रविकांत मिश्रा के घर पहुंचती है। दरअसल मामला जो था इनकम टैक्स ऑफिसर से था, तो वहां पर आला अधिकारी भी पहुंचते हैं, सारी फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंचती है, डॉग स्क्वाड भी वहां पहुंचती है। और उसके बाद जो है 3 शव का कब्जे में लेकर के पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर पुलिस अपना तफ्तीश शुरू करती है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कि इनका किसी से कोई दुश्मनी। खुद रविकांत मिश्रा से यह पूछताछ करती है कि कोई आपका दुश्मन जिस पर आपको शक हो। जितने CCTV कैमरास लगे रहते हैं वो सब खंगालती है, लेकिन पुलिस को कहीं से भी कुछ भी क्लू नहीं मिल पाता है। बस इतना था कि जिस घर में 3 कत्ल को वारदात को अंजाम दिए गए थे, उस घर के जितने भी अलमारी तिजोरी थे, सभी में से जो है सोना चांदी, जो पैसा कौड़ी जो था वो सारा लूट लिया गया था। सारे सामान जो है तितर बितर थे
तो पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि यह जो है लूटपाट का ही केस है और उसी के कारण जो है तीनों लोगों का कत्ल किया गया। लेकिन यह भी सवाल था कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कत्ल किसी और मकसद से किया जाता है, और लेकिन कत्ल को दिखाने के लिए जो है लूटपाट का जैसा सीन वहाँ पर क्रिएट किया जाता है। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश करती रही, लोगों से पूछताछ, उधर फॉरेंसिक की टीम, लेकिन कोई भी क्लू पुलिस को मिल नहीं पाता। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तीनों का आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है लाश जिस तीनों शख्स के साथ कितनी दरिंदगी बरती गई थी, किस तरह से मतलब उन लोगों का कत्ल किया गया था, कि वह डॉक्टर भी जो फॉरेंसिक के जो टीम थे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी थे, उनका भी रूह कांप गया था। दरअसल इन लोगों के सर पर काफ़ी भारी चीज़ से वार किया गया था, और एक बार नहीं बल्कि तब तक वार करते रहा गया था जब तक कि उन लोगों की जो सर का जो अंदर का हिस्सा जो है वह बाहर नहीं आ जाए। तीनों लोगों का इसी तरह से कत्ल किया गया था। पुलिस को कोई भी इसमें क्लू नहीं मिल पाता है, समय बीतते जाता है। 2014 में यह घटना हुई थी 23 अप्रैल को, और लेकिन उसी समय एक बरेली में एक नए एसपी आए हुए थे, और उस इलाके में जिनका नाम रविंद्र गौर था, उनके पास भी यह केस पहुंचता है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में इस तरह का वारदात होने के बाद जो आला अधिकारी थे उन लोगों की भी नज़र में यह केस था। इसीलिए वह खुद एसएसपी जो थे वह इस केस को देखते हैं, और एक दिन जो है सादी वर्दी में आम इंसान के जैसे ड्रेस पहन करके वह उस इलाके में निकलते हैं जहाँ पर यह वारदात हुआ था, और जो उस रविंद्र मिश्रा का जो घर था उस घर के आसपास घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि इनका किसी का साथ दुश्मनी या फिर कुछ ऐसा चीज़ पता करने का कोशिश करते जो उन लोगों से मिस हो गया हो। रविंद्र मिश्रा का जो घर था उस घर के अगल बगल बहुत सारे घर सब थे, और एसएसपी जो रविंद्र गौर थे वह एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा वह बिना जो लोकल थाना रहता उसको बताए हुए और अपनी गाड़ी दूर खड़ा कर देते थे। ड्राइवर को भी यह बोल देते थे कि वह जो है किसी को बताए नहीं, और ख़ुद जो है रविंद्र मिश्रा का जहाँ घर था उस इलाके के आसपास जो है वह रेकी करने के लिए निकल जाते थे, और काफ़ी दफ़ा ऐसा किए लेकिन कोई उनको क्लू नहीं मिला। तभी एक बार जब वह उस रविंद्र मिश्रा के घर तरफ से गुजर रहे थे तो एक औरत उनको दिखाई देती है, और वह औरत काफ़ी रविंद्र गौर को ध्यान से देख रही थी। रविंद्र गौर को जो एसएसपी थे उनको काफ़ी ध्यान से देख रही थी, और जब काफ़ी ध्यान से देखने लगी तो रविंद्र गौर खुद उस औरत के पास पहुँचे और बोले कि आपके घर में कोई मतलब मर्द है या नहीं है, या फिर कितने शख्स आप लोग हैं, आप क्यों ऐसे देख रहे हैं, किसी तरह का कोई परेशानी। वो औरत तुरंत पूछती है कि आप क्या पुलिस वाले हैं। तो एसएसपी जो रविंद्र गौर रहते हैं वह बोलते नहीं, मैं तो आम इंसान हूँ, लेकिन आप इस तरह से आप देख रहे थे तो मुझे लगा कि कोई बात है, कोई डर है। तो इसके बाद जो है फिर रविंद्र गौर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उस औरत से बात करने के बाद जो है वो एक पुलिस वाले थे, वो भी एसएसपी, उनको यह डाउट हो जाता है कि हो ना हो इस औरत के दिलो दिमाग में कुछ डर है, और वह डर मेरे कारण नहीं या फिर पुलिस के कारण नहीं, कि इसने जो है कुछ ऐसा किया है कि जिससे इसको डर है। अब वो लोकल जो थाना रहती है उसको और अपने मुखबिरों को उस औरत के ऊपर नज़र रखने के लिए कह देते हैं। कुछ दिन बीतता है, तभी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो उस औरत को जिस एसएसपी साहब ने जिसके घर के निगरानी रखने के लिए कहा था, उस घर में कुछ अलग ही तरह का एक्टिविटी हो रहा है। पुलिस को सूचना मिलती है और फिर पता चलता है कि ये दो औरतें किसी नदी के किनारे पहुंची हुई है। पुलिस उस नदी के किनारे पहुंचती है चुपके से, और तभी देखती है कि किसी और शख्स से लोग बात कर रहे हैं, और तभी पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। महिला सिपाही भी रहती है वहाँ पर, और जो है फिर उन लोगों का तलाशी लिया जाता है। तभी उस औरत के पर्स से जो है एक पर्ची निकलता है, और उस कागज़ के टुकड़े में रविंद्र मिश्रा और उसके घर के परिवार के सदस्यों का नाम लिखा रहता है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इनके पैकेट में उस रविंद्र मिश्रा का नाम क्यों लिखा गया है और उसके परिवार के सदस्यों का नाम क्यों लिखा गया। पुलिस उन लोगों को उठाती है और फिर थाने लेकर के आती है, फिर उन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो वे लोग अपना सारा राज खोलते हैं, और फिर वे लोग बताते हैं कि वे लोग जो है काफ़ी दिनों से उस इलाके में थे और हर घर का रेकी कर रहे थे कि इस घर में वे लोग किस चोरी करके ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। दरअसल वे लोग एक गिरोह का सदस्य थे जो कि इस तरह का
लोगों को मार करके उन लोगों के घर का पहले पता करती हैं और फिर उस तरह के लोगों के घर में रात को जो है डाका डालते हैं और पैसे के लिए उस घर में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों का जो है कत्ल कर देते हैं। और इन लोगों का जो गैंग था, जो टीम था, उसको छेमार गैंग के नाम से बोला जाता है। इन लोगों का काम ही था कि जो है इलाके में कुछ दिन रहने के बाद, रेकी करने के बाद, उस घर में जो भी, उस इलाके में जो भी घर ऐसा लगे जहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल सकते हैं, उस घर को लोग टारगेट करते थे। और रात को फिर जो है पूरे परिवार के सदस्य, पूरे टीम जो है निकलते थे और उस घर में जो चोरी की वारदात को, डकैती की वारदात को अंजाम देते थे और जो भी उस घर में रहता था उसका वो लोग कत्ल कर देते थे। पुलिस उस टीम में जो भी छेमार गैंग का जो टीम पुलिस ने पकड़ा, उसमें जो भी शख्स लोग थे सभी को नाम उगलवाती है उन दोनों औरतों से और फिर उन लोगों को गिरफ्तार करती है। और पूरे टीम में लगभग 8 लोग थे और 8 में 2 महिलाएं थे, 6 पुरुष थे। और वे लोग छेमार गैंग के लोग थे। उन लोगों का काम ही था कि अलग अलग इलाके में, शहर के जो है अलग अलग बस्तियों में जा कर के कुछ दिन रहते थे और रेकी करने के बाद इस तरह का घटना को अंजाम देते थे। और उसके बाद जो है पुलिस यह पता करती है कि जो चोरी में, डकैती के समय जो सामान उन्होंने जो छिपाया है वो सारा जानकारी प्राप्त करती है। फिर कुछ सोने चांदी और कुछ पैसे उन लोगों के पास घर में थे और कुछ वे लोग नदी के किनारे गड्ढा करके छिपा दिए थे। पुलिस वो सारी चीज़ बरामद करती है और फिर उन लोग गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। और 2014 में यह कांड हुआ था और इस साल 2024 में ठीक 10 साल के बाद जो है, जो बरेली की सेशन कोर्ट रहती है, वह सेशन का कोर्ट जो है इन 8 लोगों को और एक जो सोनार, जो उन लोगों से सोना चांदी और सारे चीज़ें लिया रहता है लालच में, ज़्यादा मुनाफा की लालच में, जबकि उसको मालूम था कि ये लोग चोरी और घटना की वारदात को अंजाम देने के बाद इस तरह के सोने चांदी लेकर के आए हैं और बेच रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस सोनार ने उन लोगों से सोना चांदी लिया और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो 8 और एक 9 लोगों को मिला करके पुलिस जो जेल भेजी थी, तो उनमें से 9 में से 8 लोगों को जो है बरेली सेशन कोर्ट फांसी की सज़ा देती है और एक जो सोनार रहता है सिर्फ उसको जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाती। इसमें पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। जो मौका वारदात पर जो उन लोगों को जब पुलिस गिरफ्तार की थी, तो जो भी चोरी का सोना चांदी, पर्स था और सारा जो है किस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो थी, उन लोगों का फिंगरप्रिंट्स, सारा चीज़ वे लोग चार्जशीट में मेंशन की। और इसी के कारण जो है 10 साल के बाद जो है बरेली सेशन कोर्ट इन 8 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाती है। तो आज की कहानी यही थी कि अगर पुलिस चाह ले, और सैल्यूट उस एसपी साहब रविंद्र गौर को, जिन्होंने इस केस को सीरियस लिया और मौका वारदात पर कोई भी क्लू नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने खुद रेकी करके इस केस को सॉल्व किया। तो उसी लिए कहते हैं पुलिस अगर अपने आप पर उतर आए तो दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है कि जो पुलिस सॉल्व ना कर सके। फिर हम लोग ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे कल। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।